नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आज की मुख्य हेडलाइंस। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारी जासूसी करते रंगे हाथ पकड़ाए, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। G7 समिट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक के लिए टाला। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कहा, कोरोना के खिलाफ हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार पर भड़की प्रियंका गांधी, बोली 80 लोगों की मौत हो गई और आप कह रहे हैं यात्रा न करें। चीन भारत को बातचीत में उलझाकर अपनी ताकत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बढ़ा रहा है। तो चलिए सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। अक्सर अपने भाजपा विरोधी बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी के भारत के आत्मनिर्भर बनाने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि भारत पहले से ही आत्मनिर्भर था, पर 2020 में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ सरकार ने बयान दिया है, न कि उसके लिए कुछ किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत पहले से ही आत्मनिर्भर था। कांग्रेस सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए थे, जैसे 1954 में स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल की स्थापना किया गया। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एम्स, रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO, ऐसे ही IIT, HAL आदि को बनाया गया। इसके साथ ही 1965 में हरित क्रांति और स्पेस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसरो को बनाया गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि भारत पहले से ही आत्मनिर्भर था, मगर बीजेपी सरकार 2020 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल भाषण ही दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात लोगों के साथ साझा करते हैं। इस बार के मन की बात में उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब यातायात बंद था, हवाई सेवाएं बंद थी, यहाँ तक कि दुकान बाजार भी बंद थे, लेकिन अब वो हालात नहीं है। पहले से अब काफी कुछ खुल चुका है। कई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है, यातायात भी शुरू हो चुका है। इस कारण हमें पहले से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि हमारे देश की जनसंख्या दूसरे देशों से काफी अधिक है, फिर भी हमारे देशों में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैला जितना कि अन्य दूसरे देशों में फैला है। हमारे यहाँ कोरोना के कारण मृत्यु दर भी कम है। हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई का लंबा रास्ता तय करना है। यह एक ऐसी आपदा है जिसका दुनिया के पास अब तक कोई इलाज नहीं है। अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि मोदी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मजदूरों के साथ संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। इसके साथ ही यह भी कहा कि श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मौत हो गई है, 40% ट्रेनें लेट चल रही है और फिर भी रेलवे द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कमजोर लोग ट्रेन से यात्रा न करें। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि श्रमिक ट्रेनों की शुरू से ही उपेक्षा की गई है, जबकि इस मौके पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। कितनी ट्रेनें रास्ता भटक गई है, इसके बाद भी रेल मंत्रालय कह रहा है कि कमजोर लोग यात्रा न करें। अगली बड़ी खबर चीन को लेकर है। चीन जहां एक तरफ लद्दाख के क्षेत्र में दूसरे देशों के विवाद को लेकर भारत के साथ बातचीत के जरिए विवादों को खत्म करने की बात कर रहा है, वहीं इसके उलट दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी सेना की ताकत लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। वास्तविक रेखा पर चीन की ऐसी हरकत तब की जा रही है जब पूर्वी लद्दाख के इलाके में दोनों देशों में मतभेद के कारण बटालियन और ब्रिगेड लेवल कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। चीन अभी भी उन स्थानों पर डटा हुआ है। यह भी आशंका है कि चीन कहीं बातचीत का दिखावा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वह लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। कोरोना के समय में भी पाकिस्तान अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी में शामिल होने के कारण पकड़ा गया है। उन दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। भारत सरकार को जैसे ही इस बात का पता चला, तुरंत दोनों अधिकारियों को देश में मौजूदगी से निषिद्ध कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानी उच्चायोग को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कूटनीतिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधि में शामिल न हो। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को एक आपत्ति पत्र जारी कर भारत की सुरक्षा के खिलाफ दोनों अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया गया है। जब कोरोना के काल में अभी लॉकडाउन लगा है, इस समय भी पाकिस्तान अपने पैतरे से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कोई पाकिस्तान की ओर से भारत की जासूसी में पकड़ाया गया है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। कहा जा रहा है कि ये लोग फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से भारतीय गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते थे और मुंबई से कॉल को डाइवर्ट करते थे। अगली बड़ी खबर G7 समिट को लेकर है। जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने जून में G7 के इस वर्ष होने वाले समिट को सितंबर तक टाल दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 में शामिल देशों की लिस्ट को बढ़ाने का भी प्लान बनाया है। इसमें भारत के साथ अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, रूस को भी शामिल करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो चल रहा है G7 उसकी सही नुमाइंदगी कर रहा है। यह बहुत पुराना ग्रुप अब बन चुका है। इसमें कुछ अन्य देशों को भी शामिल
शामिल करने की जरूरत है। इसमें G7 देशों के साथ भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि अभी G7 देशों में अमेरिका के साथ इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।